अंते नारायण स्मृति, ये सारे शास्त्रों का सार है। जीवन भर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जीवन भर पढ़ाई करते हैं, मृत्यु के समय परीक्षा होती है, वो परीक्षा की घड़ी है। तो उस परीक्षा में कोई कॉपी करके पास नहीं हो सकता है। ठीक है? ये संसार की परीक्षाओं के अंदर में आप कॉपी करके, ये करके गूगल से पास हो सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, परंतु वो जो अंतिम काल की परीक्षा है उसमें कोई भी ढोंग या पाखंड काम में नहीं आता, अपने आप सच्चाई बाहर आ जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर लिखा, चूंकि परीक्षित महाराज ने ध्यान पूर्वक उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वार्ताओं को सुना था, महान भक्तों के मुखारविंद से सुना था, प्रमाणिक गुरुओं से सुना था, इस कारण से बिकॉज ऑफ दैट ही कुड रिमेंबर। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में, जैसा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन किया, मृत्यु के समय व्यक्ति को 1000 बिच्छुओं के डंक काटने से जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, एक बिच्छू यदि काट ले आपको तो आप कम से कम 3 घंटे तक इतने जोर से उछलोगे कि मालूम पड़ेगा पूरे 500 लोगों के कांग्रीगेशन में अकेला हरिबोल आप ही को आता है। इतना भीषण दर्द होता है एक बिच्छू के काटने पर, और 1000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मार दे तो कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। उतनी पीड़ा मनुष्य के शरीर में होती है जब प्राण निकल रहे होते हैं। परंतु उस समय भी, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण बन जाए, तो आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको कुछ भी होता है तो तुरंत ओ माँ, ओ बाप, होता है कि नहीं होता? कुछ भी लग गया, कुछ मार लग गई अचानक कुछ, तो तुरंत मुंह से क्या निकलता है? अरे बाप रे, अरे माँ रे। मुंह से हरे कृष्णा निकल पाता है? तो हरे कृष्णा नहीं निकलता, वो निकलता है। आप तो महात्मा है प्रभु, आपके गौरव को हम लोग पहचान ही नहीं पाए अभी तक। तो अंतकालीन मृत्यु के समय पर आखिरी परीक्षा है। लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। तो उस मृत्यु के समय पर भगवान का स्मरण हो, ये जीवन की सफलता है। क्योंकि यदि मृत्यु के समय पर भगवान का स्मरण रहा तो भगवत धाम जाना निश्चित है। जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से बाहर निकलेंगे, भगवान की दिव्य सेवाओं को प्राप्त करेंगे। ये खुशी का विषय है, अनवरत सेवाओं को, अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि ये तब संभव है जब हम विनीत होकर के सेवा करते हुए ध्यान पूर्वक एक प्रमाणिक गुरु से, एक प्रमाणिक भक्त के मुखारविंद से भगवान की दिव्य कथाओं को नियमित रूप से श्रवण करें। यदि हम इस प्रकार से सुनते हैं तब जाकर के ये संभव है, क्योंकि तब भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएंगे। जैसा भगवत गीता के 10वें अध्याय में उन्होंने
इस बात का वचन दिया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं भास्वताम, मैं ज्ञान दीपेन भास्वताम। क्या कहते हैं भगवान? ज्ञान दीपेन। हाँ, मैं उसके हृदय में बैठा हुआ, हृदय के अंदर में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता हूं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान अजस्तमा नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास। तो अज्ञान का विनाश करके ज्ञान के दीपक को मैं प्रज्वलित करता हूं, भगवान ने कहा। तो जब हाथ काम नहीं कर रहा होगा, पांव काम नहीं कर रहे होंगे, स्मृति काम नहीं कर रही है, आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे समय पे हृदय जो काम कर रहा है, उस हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान, अंतरात्मा में बैठे हुए भगवान वहां पर बैठ करके ऑपरेट कर रहे हैं। और वो भगवान कहते हैं मैं तब ऐसी परिस्थिति में ज्ञान दीपेन भास्वताम। बताइए कितनी बड़ी सुविधा है। संसार का कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सकता है, कोई कंपाउंडर मदद नहीं कर सकता है, कोई दवाई काम नहीं आ सकती है, सब कुछ बुझने वाला है, सब कुछ बुझने वाला है, ईंधन समाप्त हो गया। परंतु भगवान हृदय के अंदर बैठे हुए वहां पर स्वयं अपनी कृपा से उस ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। ऐसा भक्त के लिए होता है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। ये फैसिलिटी किसके लिए है? भक्त के लिए। तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो इस प्रकार से विनित होकर के प्रमाणिक भक्तों की सेवा करते हैं, गुरुजन का सेवा करते हैं और उनके मुखार बिंद से नियमित रूप से सुनते हैं उत्सुकता के साथ, तो भगवान का वचन है, यह भगवान की प्रॉमिस है, गारंटी भगवान की है कि उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी भीषण परिस्थिति में भी मैं पूरी स्मृति कराऊंगा। मनस्पटल भी काम नहीं कर रहा होगा। इसका इतना अद्भुत उदाहरण देखते हैं हम भीष्म पितामह के चरित्र में। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। पूरा शरीर वाणों से बिध गया है, आर पार हो गए। हमको तो एक सुई लगती है तो चीखते हैं, सुई इधर लगी, उनके ऐसा नहीं हुआ कि सुई लगी, सुई लगी उधर से निकली। जीसस क्राइस्ट को थोड़े सुई लगे थे, क्या हुआ? वो प्राण नहीं रख सके। इतना कष्ट होता है। भीष्मदेव के पूरे शरीर में आर पार हो गई। इतने नुकीले तीक्ष्ण तीर थे सब, राइट? परंतु ऐसी परिस्थिति में भी भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, प्रामाणिक उपदेश दे रहे हैं, भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का वर्णन कर रहे हैं। सब किया उन्होंने, राइट? तो बताइए प्रमाण मिल रहा है कि नहीं? शरीर कैसी भी परिस्थिति में है, मन तो सूक्ष्म है। इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। खम मनो बुद्धि एवं च। मन,
मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो भगवान आत्मा में ये प्रकाश करते हैं। आत्मा में प्रकाश हो गया तो अपने आप मन और बुद्धि सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, राइट? इसलिए महाराज परीक्षित के जीवन में हम यहां पर देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में, इतनी भीषण परिस्थिति, तक्षक नाम का सर्प आने वाला है, भयानक। ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि तक्षक इतना विषैला था कि जब वो उड़ता था तो नीचे से जो खेत खलियान है वो भी सूख जाते थे। तक्षक उड़ने वाला था। तक्षक ऐसा सांप था जो उड़ता था। तो आपने ऐसे सांप के बारे में नहीं सुना होगा, परंतु तक्षक उड़ने वाला सर्प था। और ये इतना विषैला था कि जहां से उड़ता था उसके नीचे जो धरती होती थी वो धरती भी बंजर हो जाती थी, इतना विषैला था। उसके जहर के प्रभाव से जल जाती थी। तो कल्पना कीजिए, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान के भक्त को भय की कोई बात, कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शर्त एक ही है, जीवन भर भगवान की दिव्य कथाओं को ध्यान पूर्वक सुने। इससे ही भगवान की दिव्य लीलाओं में आकर्षण उत्पन्न होगा, अट्रैक्शन विल डेवलप, और वो आकर्षण धीरे धीरे रुचि में, और रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, और भाव से प्रेम, कृष्ण प्रेम में बदलेगा। दिस इज द ग्रेजुअल प्रोग्रेस विच विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये प्रारंभ होता है भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण से। उत्तम श्लोक वार्ताया, उत्तम श्लोक, भगवान है उत्तम श्लोक। उन उत्तम श्लोक की कथाओं को सुनने से एक प्रामाणिक भक्त के द्वारा हमारे हृदय में ऐसी इच्छाएं जागृत होगी, और तब हम हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण उनकी कृपा से रख पाएंगे, और यही जीवन की सफलता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।